हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर में। आज की इस वीडियो में हम 5 अलग अलग क्वेश्चन करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। तो आइए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, इफ 3a is to 2b is to 12c then a is to b is to c। इसकी वैल्यू क्या होगी? ए अनुपात बी अनुपात सी हमें निकालना है। तो ये हमें दिया हुआ है। यहाँ पर जो नंबर है हमारे पास 3, 2 एंड 12, इनका हमने एलसीएम निकालना है और वो आएगा 12। 3, 2 एंड 12 का एलसीएम 12 ही आएगा। अगर आपको एलसीएम निकालने नहीं आता है तो हमने इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है और जो आंसर आएगा उसके साथ यहाँ डिवाइड कर देंगे। यहाँ हम 12 एलसीएम निकाल रहे हैं, उससे डिवाइड करेंगे। आपका मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ और भी आ सकता है, आपने उससे डिवाइड कर देना, बाद में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 3/12 ए इज टू 2/12 बी इज टू 12/12 सी। अब देखिए, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देना है। तो यहाँ से क्या मिलेगा? a/4 इज टू b/6 इज टू c/1। और हमें a इज टू b इज टू c निकालना है। तो न्यूमिनेटर में a b c अकेला बच गया और डिनोमिनेटर में जो आंसर आएगा 4, तो हम इसको लिखेंगे 4/6 इज टू 1। ऐसे न्यूमिनेटर अकेला करना है। जैसे यहाँ पर 3, 2, 12 था, उसको आइसोलेट कर दिया। ये देखिए, तो जो डिनोमिनेटर बचेगा उसको रेशियो में लिखना है और वही हमारा आंसर होगा 4/6/1। हमारा अगला क्वेश्चन है, 37 होल 1/2% ऑफ ए इज इक्वल टू 1.5 ऑफ बी विच इज इक्वल टू 8 होल 1/3% ऑफ सी। 37 सही 1/2% ऑफ ए बराबर है 1.5 ऑफ बी और ये बराबर होगा 8 सही 1/3% सी का। हमें ए इज टू बी इज टू सी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए, यहाँ इसको अगर हम चेंज करें तो क्या आएगा? 37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर में 2 आएगा। इसका प्रतिशत ए का और ये है 1.5, तो इसको हम लिख सकते हैं 15/10 बी का। और फिर यहाँ पर इस 2 है और ये 8 × 3 और फिर 1 ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर में 3 आएगा। प्रतिशत है यहाँ पर, यहाँ नहीं है, यहाँ पर से। अब इसको फिर 37 × 2 74 + 1 75/2। अब इस परसेंट या प्रतिशत का निशान को हम हटा देंगे तो 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 100 से डिवाइड करेंगे। एक ही बात है, यहाँ पर 100 लिखना है, ये परसेंटेज का निशान हट जाएगा। यहाँ पर ए ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हुआ तो ए आ गया। इस 2, यहाँ भी इस 2 है और इसको मैंने 5 के साथ काट दिया तो ये मिला हमें 3/2 बी का। और यहाँ पर फिर इस 2 8 × 3 24 और 1 25/3 और यहाँ पर प्रतिशत है तो इसका मतलब है हम 1/100 से मल्टीप्लाई करें या 100 से डिवाइड करें, एक ही बात है। यहाँ पर सी लिखना है। अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। किस तरह से? देखिए, ये और ये 25 से कैंसिल हो जाता है। 25 3 जार 75, 24 आर 100। यहाँ पर भी 25 1 जार 25, 24 जार 100। तो हमें यहाँ क्या मिला? 3/4 × 2 8 आएगा। फिर ए, यहाँ पर 3/2 बी, यहाँ पर क्या मिलेगा? 3 × 4, डिनोमिनेटर में आएगा 12 और यहाँ पर 1 और ये सी। अब हमें क्या करना है, जो न्यूमिनेटर है उसको ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करेंगे? अगर हम 3 से डिवाइड कर दें
तो यहाँ पर सभी नंबर को 3 से डिवाइड करना है, इस तरह से और इस तरह से। तो ये 3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा, a/8 इज टू b/2 इज टू c/36। अब देखिए आंसर में हमारा ये आंसर मिल जाएगा अगर यहाँ पर ऑप्शन में कोई दिया हो, क्योंकि हमें आंसर मिलना है। ए बी सी अकेले आ गए तो इसलिए यही आंसर होगा। हमें निकालना क्या था, a/b/c, ए अकेला, बी अकेला, सी अकेला, तो क्या आएगा 8/2/36। लेकिन किसी भी ऑप्शन में ये नहीं है, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं 2 से। तो यहाँ मिलेगा 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, 2 18 जार 36। तो क्या मिला 4:1:18। यहाँ पहले ऑप्शन में यही लिखा है 4:1:18। अभी देखिए हमने ठीक ढंग से समझ के किया। अगर हम शॉर्टकट करना चाहें तो क्या करेंगे, यहाँ पर 200 है, यहाँ पर 300 है, हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ये 2 जीरो यहाँ से ख़त्म हो गई, लेकिन यहाँ नहीं है 2 जीरो, तो यहाँ 2 जीरो कैसे आएंगी, इसको ख़त्म करने के लिए हम अपनी तरफ से लगाएंगे, तो यहाँ भी लगाने पड़ेंगे। अब ये 2 जीरो भी, यहाँ भी 2 जीरो, यहाँ भी 2 जीरो, यहाँ भी 2 जीरो ख़त्म हो गई। तो ऊपर क्या मिलेगा हमें 75/2, 300/2, 25/3। अब देखिए अगर ये अकेला हो जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब 150 से ही हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ से 150 आया है तो यहाँ भी हम 150 ऐसे लिखेंगे और यहाँ भी 150 लिखेंगे। तो यहाँ 25 से कैंसिल कर देंगे, 25 3 जार 75 एंड 25 6 जार 150, ये एक, और यहाँ पर 25 1 जार 25 6। तो हमें क्या मिलेगा, ये 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो यहाँ 2 2 जार 4, मतलब a/4, b/1 एंड c/6 × 3 18। तो यहाँ पर भी 4:1:18 यही आंसर है, एकदम से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ 30% ऑफ b माइनस ए इज इक्वल टू 18% ऑफ b प्लस ए, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज टू b। हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 30% का मतलब है 30/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई b माइनस ए लिखा है तो ये ब्रैकेट में ही रहेगा, ऐसे है यहाँ पर और इधर भी, इज इक्वल टू 18%, इसका मतलब है 18/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई b प्लस a, ऐसे। अब ये 100 और ये 100 खत्म हो गया, और 30 और 18 देखिए बीच में सारा मल्टीप्लाई है, तो हम इसको यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते हैं। ये खत्म हो जाएगा 6 के साथ, तो 6 5 जार 30, 6 3 जार 18। अब ये 5 × b माइनस ए और ये 3 × b प्लस ए, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 5b माइनस 5a इज इक्वल टू 3b प्लस 3a। अब a हमने इस साइड ले आना है, तो यहाँ ये इस साइड जाएगा तो -3a हो जाएगा, तो हमें मिलेगा -5a माइनस 3a माइनस 8a, और ये 5b इधर जाएगा इस साइड तो माइनस हो जाएगा, तो 3b माइनस 5b माइनस 2b मिलेगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। हम 8 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो 8 भी खत्म, यहाँ मिलेगा हमें 4, मतलब a/1 इज इक्वल टू b/4। और हमें क्या निकालना है, a/b, तो a/b क्या आएगा, a के नीचे जो नंबर है वो यहाँ लिखेंगे a के साथ ऐसे पहले नंबर पे, और जो b के नीचे है वो यहाँ लिख देंगे। हमारा आंसर आएगा 1:4। हमने यहाँ पर 4 जो है उसको पहले नहीं लिखना है, ऐसे नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि a पहले नंबर पे लिखा है, b दूसरे पे लिखा है, तो a की वैल्यू जो 1 है वो पहले नंबर पे लिखनी है, b की वैल्यू जो 4 है वो दूसरे नंबर पे। तो आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 4।
अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है इफ P इज टू Q इज टू R इज इक्वल टू 4:5:6 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P ओवर Q इज इक्वल टू Q ओवर R इज टू Q ओवर R। ये रेशियो निकालने हैं हमें। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे जो हमें निकालना है। अब देखिए P ओवर Q, यहाँ से देखेंगे P पहले नंबर पे है 4, हम लिखेंगे यहाँ पर 4, Q दूसरे नंबर पे है 5 लिख दिया। इसी तरह से यहाँ Q दूसरे नंबर पे है तो ये 5, Q के बाद R तीसरे नंबर पे तो 6 इसकी वैल्यू है। R की वैल्यू यहाँ 6 है तो यहाँ 6 लिखेंगे। P की वैल्यू पहले नंबर पे 4 है तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, ये रेशो निकालने हैं। कैसे, हम क्या करेंगे, जहाँ से अगर ये है इसकी वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको, और यहाँ पर जो न्यूमरेटर है उसके साथ यहाँ पर, मतलब ये आएगा, ये पहला नंबर 4 इंटू ये 6। अगर हमने इसकी वैल्यू निकालनी है देखिए तो ये हट जाएगा, इसका सिर्फ न्यूमरेटर रहेगा, ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे डिनोमिनेटर में। तो 6 इंटू 4 ये इसकी वैल्यू आ गई। अब इसकी वैल्यू हमने निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको हटा देंगे ऐसे, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे 5 इंटू 4 और इसका न्यूमरेटर ये, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था। अब हमारे पास इसकी वैल्यू निकालनी है हमने, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको हाइड कर देंगे, ये जो दो डिनोमिनेटर बचेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 5 इंटू 6 और जो निकाल रहे हैं उसका न्यूमरेटर 6, और यही हमारा आंसर आएगा। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ क्या मिलेगा, 4 इंटू 4 16 इंटू 6 96। यहाँ देखिए 5 इंटू 5 25 इंटू 4 100, और यहाँ 6 इंटू 5 30 इंटू 6 100। अब इसको हम कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं, किसके साथ, 2 के साथ। यहाँ मिलेगा 48, यहाँ मिलेगा 50, यहाँ मिलेगा 90। अल्टीमेटली 48, ये 50 और ये 90, और देखिए ऑप्शन नंबर 4 यही जवाब दे रहा है। तो हमने कैसे सोल्व किया, जो हमें निकालना है हमने वो लिखा, फिर P की वैल्यू पहले नंबर से उठाई, Q की वैल्यू दूसरे नंबर पे उठाई, ये देखिए, और R तीसरे नंबर पे है तो R की वैल्यू यहाँ रख दी। P Q R यहाँ पर जो जो जगह थी वहाँ पर रख दी। अगर हमने इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको हाइड कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 4 और यहाँ पर न्यूमरेटर ले लेंगे। यहाँ पर अब दूसरी वैल्यू इसकी निकालनी है तो इसको हाइड करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 4, और न्यूमरेटर यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ न्यूमरेटर, जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं वो न्यूमरेटर। यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये हाइड कर देंगे, ये 2 बचेंगे 5 6, और न्यूमरेटर जिसकी वैल्यू निकालनी है वो तो रहेगा ही। यहाँ से देखिए, यहाँ से मिला 96, यहाँ से मिला 100, यहाँ से मिला 180, उसके बाद 2 से कैंसिल करके ये आंसर मिल गया। और ये है हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमें दिया है A:B + C = 2:3। यहाँ पर लिखा है B:A + C = 3:7। जो चीज़ हमें दी हुई है हमने वो लिख लेनी है। यहाँ पर इससे A/B + C = 2/3, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 3A, और 2 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2B + 2C। इसी तरह से इसको लिखेंगे B/A + C = 3/7। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 7B = इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3A + 3C। अब देखिए यहाँ पर भी 3A है, यहाँ पर भी 3A है।
हम यहाँ से 3a की वैल्यू निकालेंगे तो 3a की वैल्यू मिलेगी हमें 7b माइनस 3c। ये 3a की वैल्यू है, ये भी 3a की वैल्यू है, मतलब दोनों वैल्यू बराबर हो गई। ये 1 ये 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 3a ये इसकी वैल्यू है, ये 3a ये इसकी वैल्यू है, मतलब ये दोनों 3a की वैल्यू तो बराबर होंगी। इसका मतलब ये हुआ 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 7b माइनस 3c। अब ये 7b इधर चला जाएगा तो हमें मिलेगा 2b माइनस 7b माइनस 5b। ये 2c इधर चला जाएगा तो माइनस 3c माइनस 2c माइनस 5c। माइनस 5 माइनस c खत्म हो गया, हमें मिली b की वैल्यू c। अब b की वैल्यू अगर हमें c मिली तो हम इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट कर सकते हैं। 3a इज इक्वल टू 2b और c की जगह मैं b लिख देता हूँ तो 2b ही मिलेगा। 2b प्लस 2b 4b, मतलब ये हुआ 3a इज इक्वल टू 4b। इस 4 को मैं यहाँ ले जाता हूँ डिनोमिनेटर में, इस 3 को यहाँ ले आता हूँ, मुझे मिलेगा a ओवर 4 b ओवर ये 3 यहाँ आ गया। अगर ये समझ ना आया हो तो आप LCM 3 एंड 4 का उससे डिवाइड कर सकते हैं, जो आएगा 12। ऐसे 4 3 जार 12, 3 आएगा, 3 4 जार 12, 4 यहाँ आएगा। अब आंसर लिखना है a इज टू b इज टू c। तो a की वैल्यू क्या है, जो a के नीचे लिखा है 4, मैंने 4 लिख दिया। b की वैल्यू क्या है, जो b के नीचे लिखा है 3। लेकिन c की वैल्यू कहाँ से लिखेंगे, यहाँ देखिए ये हमने निकाल के रखा है b इज इक्वल टू c, तो जो b की वैल्यू है वही c की आएगी ऐसे। और हमारा ऑप्शन नंबर 2 देखिए 4:3 यही सही जवाब होगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो जिसमें हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चन सोल्व करना सीखे। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह के मैथ्स एंड रीजनिंग के ऊपर वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए तथा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी करें। थैंक यू।